नमस्कार दोस्तों, इंडियन जीके बाई बी आंसर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और भारत के इतिहास में हम पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, यानी भारतीय प्राचीन सभ्यता। और प्राचीन सभ्यता में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। बात करें पहले प्रश्न की। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? मानव जीवन की अतीत में घटित घटनाओं का जो लिखित वर्णन है उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा इतिहास। और मित्रों याद रखिए, इतिहास अतीत शब्द से बना है। अतीत यानी जो पहले घटनाएं पहले बीत चुकी है और उनका आज हम वर्तमान में अध्ययन करते हैं, वही इतिहास कहलाता है। अगला प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हेरोडोटस को। मित्रों याद रखिए कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जिस काल में मानव घटनाओं का लिखित वर्णन नहीं मिलता उस काल को क्या कहा जाता है? जिस काल में मानव घटनाओं का लिखित वर्णन नहीं मिलता उस काल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न, और मित्रों याद रखिए कि जिस काल में मानव घटनाओं का लिखित वर्णन तो मिलता है लेकिन उस लिखित वर्णन को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो वह आद्य प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न, आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब माना जाता है? आधुनिक मनुष्य का धरती पर प्रवेश माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। यानी आधुनिक मनुष्य का धरती पर प्रवेश लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न, पुरा पाषाण युग में मानव की जीविका का प्रमुख आधार क्या था? पुरा पाषाण युग में मानव की जीविका का प्रमुख आधार क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा शिकार। अगला प्रश्न, आज का आविष्कार किस काल में हुआ? मित्रों ये आज नहीं, ये आग है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? यानी मनुष्य ने जो आग का आविष्कार किया था वह किस काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा पुरा पाषाण काल में। यानी आग का आविष्कार मनुष्य ने पुरा पाषाण युग में किया था। अगला प्रश्न, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई? मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा कुत्ते को। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर होगा तांबे का। अगला प्रश्न, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था? मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न, कुल्हाड़ी कब कहां पर प्राप्त हुई? मित्रों ये गलत लिखा हुआ है। कुल्हाड़ी का किस स्थल से प्राप्त हुई है या कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अतिरंपकम। यानी जो कुल्हाड़ी मनुष्य ने सर्वप्रथम जो कुल्हाड़ी का औजार बनाया था तो वह
अतिरंपकम से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? यानी कृषि, मनुष्य द्वारा कृषि का आविष्कार सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल में अन्न उत्पादन स्थल है, यानी प्रागैतिहासिक काल में अन्न उत्पादक स्थल कौन कौन से हैं या कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मेहरगढ़, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में है। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? तो इसका सही उत्तर होगा गेहूं की, और उसके बाद जौ की। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? या सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। अगला प्रश्न, किस पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई? किस पद्धति के आधार पर या किस पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई? तो इसका सही उत्तर होगा रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर या फिर C14 के आधार पर। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है? सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई? कि दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई? तो इस आपका सही उत्तर होगा 1922 में। अगला प्रश्न, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? तो इसका सही उत्तर होगा सर जॉन मार्शल ने। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रागैतिहासिक या कांस्य युग में। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नंबर 2 लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए, और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।